और बड़ी खबर आपको बताने जा रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है टीकरी बॉर्डर से, जहां पर धरना स्थल पर किसानों ने पक्का निर्माण शुरू कर दिया है। पक्के कमरों के लिए चिनाई का काम शुरू कर दिया है टीकरी बॉर्डर पर। आपको बता दें कि हुड्डा खाप के किसानों ने ये निर्माण कार्य शुरू किया है। तो टीकरी बॉर्डर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर धरने पर रहने की पूरी व्यवस्था अब किसान कर चुके हैं। किसान कृषि कानूनों की मांग पर अड़े हुए हैं कि कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं। और ऐसे में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसी बीच जो टीकरी बॉर्डर से सामने आ रही है। तो हुड्डा खाप के किसानों ने निर्माण शुरू कर दिया है और पक्के कमरों के लिए अब ये चिनाई का काम शुरू किया जा चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि टीकरी बॉर्डर से सामने आ रही है। पक्के कमरों के लिए निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है किसानों की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि हुड्डा खाप के किसानों ने ये काम शुरू किया है। किसान पिछले कई दिनों से, लगभग 3 महीनों से भी ज्यादा का समय हो चुका है और किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आंदोलन में जो सरकार कह रही है कि ये अपने काम के टाइम पर भाग जाओगे, ऐसा कुछ हो जाओगा, हम अपने साथ ले जाएंगे, आपस में मिलजुल के काम करांगे। पक्के मकान बनाने लग गए, इस बात के हमारे 4 एक का मसाला बना रहे हैं, बढ़िया सीमेंट के पक्का बना रहे हैं। सरकार की तरीका नहीं कि 8-12 का लगा दिया, 6-12 का लगा दिया, और सरकार का छोड़ के जावांगे। सरकार कितनी है भूखी मरो, सरकार ने भी खुआवांगे और सारे देश ने खुआवांगे। लेकिन ये कह रहे हैं ना, ये फसल फूक दो कुछ, वो भी नहीं करेंगे। हम अपने इसके लिए बैठे हैं, सभी जाति के लिए, और अपना सहयोग कर रहे हैं, अपना गर्मी से बचने के लिए अपना इसको धरने में। हम चाहते हैं सरकार कल मान जाए, हमारा ही पांडा छूट जाए, सरकार का ही पांडा छूट जाए। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, पक्के कमरों के लिए एक बार फिर से चिनाई का काम किसानों की तरफ से शुरू किया जा चुका है। लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से। प्रवीण जी बिल्कुल महिमा, किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जहां तक बात की गई कि गर्मियां आ रही हैं और किसानों की फसल की कटाई भी शुरू हुई, किसान घर चले जाएंगे, लेकिन किसानों ने पक्के मोर्चे बनाने शुरू कर दिए हैं, पक्के निर्माण शुरू कर दिए हैं, झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी हैं, पंखे आ गए हैं, कूलर भी आ रहे हैं। जो ये पक्का निर्माण किया जा रहा है, ये हुड्डा खाप से संबंधित गाँव के लोग हैं और यहाँ पर पक्का दीवार खड़ी करके उसके ऊपर झोपड़ी नुमा पक्का मकान बनाया जाएगा, जिसमें कूलर और पंखे लगाने की भी तैयारियां हैं। किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो घर नहीं जाएंगे। फसलों की कटाई के लिए भी व्यवस्था बना के आए हैं और यहाँ धरना स्थल पर रहने की व्यवस्था भी बना रहे हैं। जी प्रवीण, जिस तरह की तस्वीरें हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस तरह से पक्के कमरों के लिए चुनाई का काम शुरू किया जा चुका है किसानों की तरफ से, ऐसा लग रहा है कि किसानों को भी ये लग चुका है कि अब ये जो लड़ाई है ये लंबी चलने वाली है। जी बिल्कुल, किसान तो इस लड़ाई को पहले दिन से ये मानकर चल रहा है कि लंबी लड़ाई है। जब पंजाब के लोग यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर्स पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि 6-6 महीने का राशन लेकर आए हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अक्टूबर तक के लिए तैयार हैं और किसान कह रहे हैं कि हम कितना ही लंबा ये संघर्ष चले उसके लिए तैयार हैं। जहां तक सर्दियां उन्होंने इन सड़कों पर बिताई है तो गर्मियों से भी वो डरने वाले हैं नहीं। लू के थप्पड़े से बचने के लिए पक्के निर्माण शुरू कर दिए हैं, झोपड़ियां बनाई जा रही हैं, कूलर्स आ रहे हैं, इवन फ्रिज भी यहाँ पर धरनास्थल पर पहुंचने लगे हैं। जी प्रवीण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज किसानों के आंदोलन को अब 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, कहीं ना कहीं जो किसान है वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ऐसे में इस मसले का समाधान होगा तो होगा कब और कैसे होगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। महिमा, समाधान तो हर समस्या का संवाद से होता आया है और जब तक संवाद शुरू नहीं होगा तब तक कोई समाधान भी नहीं निकल सकता। हालांकि ये भी जरूरी है कि जिस तरीके से सरकार ने संशोधन का प्रस्ताव दिया था, सरकार ने कानूनों को स्टे करने का प्रस्ताव दिया था, उस पर भी किसान नेता अगर आगे बढ़ेंगे तो समस्या का समाधान जल्द निकल सकता है। नहीं तो दोनों पक्ष इस वक्त अड़े हुए हैं। सरकार कह रही है कि जो उन्होंने स्टे का प्रस्ताव दिया था उस पर विचार करके किसान बताए और किसान कह रहे हैं कि नया प्रस्ताव सरकार भेजे। ऐसे में ये जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, यूं ही आगे चलता रहेगा, क्योंकि ना तो एक इंच सरकार पीछे का हटने को तैयार है और ना ही किसान इस बीच लगातार खाप पंचायतें कर रहे हैं, जगह जगह किसान महारैलियां कर रहे हैं। उससे एक भटकाव जरूर हुआ है किसान आंदोलन को। और हाँ, ये भी सच है कि किसान आंदोलन में जो किसानों की संख्या है वो कम हुई है, लेकिन कितना कम हुई है? उस संख्या कम होने से क्या किसान आंदोलन कम हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। किसान आंदोलन जू का तू है, जस का तस है। और किसान आंदोलन जो सड़कों पर डटी हुई किसानों की ट्रैक्टर टोलियों की भीड़ है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। लगभग बहादुरगढ़ में 13 से 14 किलोमीटर लंबी लाइनें आज भी ट्रैक्टर टोलियों की हैं और जो किसान
गांव गए हैं वो अपनी फसल की कटाई के बाद वापस धरना स्थलों पर लौट रहे हैं। किसानों ने साफ कहा है कि जो भी समस्याएं उनको आएंगी इन धरना स्थलों पर, उन तमाम समस्याओं से पार पाते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने जी तक प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस लगातार तमाम जानकारी के लिए। तो समाधान की उम्मीद सभी को है, लेकिन फिलहाल टिकरी बॉर्डर से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, वो हैरान करने वाली तस्वीरें, क्योंकि कि किसानों ने पक्के कमरों का निर्माण अब शुरू कर दिया है।